हेलो एवरीवन। मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स भी आज देख लेंगे कि क्या सीन होने वाला है कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन निफ्टी से। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद ये ऊपर गया 25,934, 26,000 के आसपास ही था, लेकिन 26,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके जस्ट नीचे से रिजेक्शन लिया है और अभी क्लोज किया है 25,875 में क्लोज किया है अभी। तो कल का अगर व्यू देखे तो कल का जो व्यू है, ये जो लिक्विडिटी है, आज का जो हाई लिक्विडिटी है 25,933, ये हंट होना चाहिए। कल जैसे कि बताया था कि ये जो है इसका हाई, ये हंट होना चाहिए। ये हंट भी हुआ और प्लस ये गैप अप ओपन हुआ, तो ये तो टारगेट इसका कंप्लीट हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो है ना, ये ऐसा जगह में है, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन रिटेस्ट भी ले सकता है, उसके बाद ये बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करें ना, तो जैसा कि अपन वीकली टाइम फ्रेम पे अपन ये कर रखे थे ना कि ये जो है, ये दो जोन है। ये मैं वीकली वाला वीडियो में बताया था संडे वाला में कि एक तो जोन ये है, और इसका अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसका जो वीकली का टारगेट होगा, ये वाला हाई होगा 26,100। ये टारगेट होगा वीकली टारगेट। तो उसी के हिसाब से अभी निफ्टी जो है वो अभी चल रहा है। और दूसरा जोन बताया था, ये इधर का जोन बताया था कि यहाँ से जा सकता है, लेकिन ये जो है ये यहाँ से गया फर्स्ट वाले मिटिगेशन ब्लॉक से गया। और अगर इसको अपन देखें ना, तो ये 50% को टैप करके गया है, जहाँ से वो अपन बोलते हैं कि इसको डिस्काउंट जोन में है। अब क्या है कि इसका नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है ना, ये वाला जो है ना 26,100, इसको हंट करने जाना चाहिए। उससे पहले डेली टाइम फ्रेम का जो आज का जो हाई बना है वो हंट होना चाहिए। लेकिन उसको हंट करने से पहले ये 1 2 3 दिन जो है वो पूरा बुलिश ही है। अगर 3 दिन बुलिश है तो फिर कल का जो डे है ना, कल का डे, ये एक हमारे पास गैप इम्बैलेंस है। ये जो जोन है ना, यहाँ से एक बेस्ट बाइंग होने का ज़्यादा चांसेस लग रहा। ये जो जोन है बाइंग के लिए बेस्ट है। अगर ये प्राइस यहाँ पे आके और ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे यहाँ तक का होल्ड होगा। ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है निफ्टी में, लेकिन ये 26,100 जो है हाई बनाया था अभी रिसेंटली, उसको हंट करने जाएगा। और अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हुआ, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन फिब भी लगाए ना, तो ये यहाँ तक आ सकता है। अगर इधर यहाँ से आता है तो फिर ये अच्छा ट्रेड मिलेगा, सही ट्रेड मिलेगा, उसके बाद अच्छा ब्लास्ट होगा ऊपर में। अगर यहाँ पे नहीं आता तो ये फिर इधर रेंज में बना सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ये सीन इसका है निफ्टी का। और 4 आवर में अगर देखें तो 4 आवर का जो लास्ट कैंडल था वो रिजेक्शन लिया है। अब ये कहाँ से रिजेक्शन लिया है अगर अपन देखें, तो यहाँ पे जो ना, यहाँ पे ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक से एग्जैक्ट यहाँ पे 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक से लिया है। तो अगर ये 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक से लिया है और हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी है यहाँ पे है ये वाला हंट करने के लिए, तो क्या सीन होना चाहिए। 4 आवर के पीवाई से गिर रहा है। अब अगर 4 आवर के पीवाई से नीचे गिर रहा है तो ये कहाँ तक जाना चाहिए 4 आवर के पीवाई में, और इससे ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम का जो पीवाई होता है वो स्ट्रांग होता है। तो हमारे पास ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ना, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से जो प्राइस है ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है अपसाइड के लिए। तो बेसिकली क्या कर सकता है, ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर ये इधर जाएगा। जैसे कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम सीन दिखा रहा है। अब अगर इसको 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चले ना, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे गैप दिखा रहा है। और अगर अभी जो ब्लैक कैंडल बना हुआ है उसके हिसाब से देखें, तो ये ऊपर में क्लोज किया है, ये प्रीवियस कैंडल का लो लिया है उसके बाद क्लोज किया है। लेकिन ये मेरे को नहीं लगता है कि ये यहाँ से ही चला जाएगा। लेकिन अगर न्यूज कुछ भी अच्छा आता है तो ये गैप अप भी ओपन हो सकता है डायरेक्ट।
तो 1 आवर में तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा। इसके लोअर टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट में भी ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा मेरे को, डाउन का ही कुछ लग रहा। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें ना, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक से ये रिजेक्शन लिया है। तो अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये अगर इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखे ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक पीवाई है जहाँ पे सेलिंग आ सकता है। अगर ये यहाँ से सेलिंग या रिजेक्शन नहीं मिलता है ना ये वाला पीवाई से, तो ये सीधा ये तो हंट करने वाला ही है। तो सबसे बेस्ट सेटअप जो होगा हमारे लिए सेल करने के लिए यहाँ से, और सेल करने के लिए जो है ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, और बाई करने के लिए जो है ये जोन से लेके यहाँ तक, ये दो बेस्ट जोन मेरे को लग रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आप भी एनालिसिस करके देखना कि कौन सा जो जोन है वो अच्छा लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग करना। मैं तो अपना व्यू बस बता रहा हूँ डेली का कि ये सीन हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। ठीक है, निफ्टी तो देख लिया अपन। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सीन है। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें ना, तो ये तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये पूरा रिजेक्शन लेके नीचे आया। इट मीन्स कि ये जितना स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था ना उतना ही नीचे क्लोज किया है। लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया था, परसों भी वीडियो में बताया था कि ये जितने भी लिक्विडिटी है ना ये हंट होने चाहिए। अभी क्या हुआ, ये तो हंट हो गया प्लस ये भी हंट हो गया। अब बचा क्या है, ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी बचा है, तो ये भी हंट होगा। लेकिन कब होगा वो अभी देखना पड़ेगा, कि सारे टाइम फ्रेम को मिला के अपने को देखना पड़ेगा कि कब करता है। अभी तो दो लिक्विडिटी कंप्लीट हो गया है, ये हंट हो गए हैं। जो भी सेल में बैठे थे उनका लिक्विडेशन हो चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपन देखें ना, तो ये ऊपर से नीचे क्लोज किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जो एक पीवाई है डेली टाइम फ्रेम का, ये पीवाई मान लो ये गैप प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस है जहाँ पे कोई ट्रेडिंग हुआ नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से अपन बाई पकड़ सकते हैं। और अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर गया, और ऊपर जो है ये एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से सीधा फॉल करा है 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम से गिरा है, तो 4 आवर का भी तो पीवाई ऐसा होना चाहिए जहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो हमारे पास ये 4 आवर का पीवाई है। अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता है तो फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है जहाँ से प्राइस है रिजेक्शन ले सकता है। तो हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक जोन है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, और ये भी एक पीवाई बचा है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से नहीं रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे आएगा, फिर ये ऊपर जा सकता है। या फिर प्राइस क्या कर सकता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और सेल कहाँ तक कर सकते हैं, ये जो सेफ सेल जो होगा वो अपन कर सकते हैं इस जोन तक, यहाँ तक सेफ सेल। वो इधर भी आ सकता है, आने के लिए तो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन सेफ सेल जो है यहाँ से अगर यहाँ तक करोगे तो ये बेस्ट होगा। अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर इसे छोड़ देना सही रहेगा। तो सेल के लिए ये वाला सही है, बाई के लिए ये यहाँ से अगर मिलता है तो सही है, वरना यहाँ से देखना, और फिर लास्ट वाला यहाँ से देखना। तो ये सब जोन है निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स का भी थोड़ा देख लेते हैं, सेंसेक्स का क्या सीन है। अगर सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स जो है डेली टाइम फ्रेम पे सेम निफ्टी के जैसा ही सीन कर रखा है। इसमें क्या करा है कि गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा रिजेक्शन लिया और ऊपर में ही क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है ये वाला है। अब अगर नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये है, लेकिन अगर
मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलता है, तो ये क्या कर सकता है, निफ्टी को भी सेम, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का सेम ही चार्ट दिख रहा है, इसको भी हंट कर सकता है। इसको हंट कैसे करेगा कि अगर ये जो जोन में अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो ये यहाँ पे भी गैप है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास जोन है जहाँ से बाइंग करने का बेस्ट बाइंग जोन है, ठीक है। अब अगर प्राइस जो है यहाँ पे आता है और यहाँ से अच्छा रिवर्सल देता है तो अपन इसको फर्स्ट टीपी तो ये रहेगा, इसको हंट करने जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड टीपी जो है ये होगा, लेकिन उससे पहले भी एक हडल है, हडल जो है ये वाला है यहाँ तक, ठीक है। ये एक हडल है, यहाँ से भी थोड़ा रिजेक्शन वगैरह टेम्पररी रिजेक्शन मिल सकता है सेंसेक्स में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम स्ट्रक्चर बनाया है निफ्टी के जैसा ही, तो निफ्टी जैसा करेगा वैसा ये भी करेगा। तो अगर बेस्ट और भी जोन देखे ना, तो बेस्ट जो जोन होगा ना ये इधर का जोन लग रहा है, ये यहाँ से अगर अच्छा बाइंग देता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर यहाँ से बाइंग मिल सकता है। तो ये दो जोन है जो बाइंग के लिए बेस्ट है, और ये जो जोन है यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे ये सेलिंग जोन के लिए अच्छा है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चले तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या सीन है जहाँ से अपन ये कर सकते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से कुछ देर के लिए जो है सेलिंग मिल सकता है यहाँ तक के लिए, उसके बाद फिर ये यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। तो ये व्यू लग रहा है मेरे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। देखते हैं कल जैसा पैटर्न चार्ट वगैरह बनेगा उसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। मेरे को जैसा समझ में आएगा वो करूँगा, आप लोग देख लेना। मेरा व्यू बता दिया हूँ कि क्या कैसे होने वाला है या हो सकता है, तो आप खुद इसमें और मिक्स कर लेना अपने खुद का एनालिसिस, उसके बाद फिर ट्रेड करना सही रहेगा। बायस के साथ चलो, विदाउट बायस हमेशा फंसोगे। थैंक यू।